विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान का भूगोल के पेपर के अंतर्गत श्री प्रताप सिंह बारठ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा के भूगोल विभाग के यूट्यूब चैनल पर राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति पर का अध्ययन करेंगे। आप सभी विद्यार्थी इस भूगोल विभाग के यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपना अध्ययन निरंतर रूप से जारी रखें तथा साथ ही साथ कोरोना की स्थिति में अपने स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखें। आज हम बात करेंगे राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति के कितने प्रकार हैं, कौन कौन सी यहाँ मुख्य वनस्पति पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य भूमि पर पाई जाने वाली ऐसी वनस्पतियाँ जो बिना किसी सहयोग के स्वतः ही उगाती है। सामान्य रूप से आप देखते हैं कि जो वर्षा होती है तो भूमि पर विभिन्न प्रकार की घास, विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे पौधे उगाते हैं जिनको कि मानव प्लान करके नहीं उगाता है। तो बिना प्लानिंग के भूमि स्वतः ही जब ऐसी वनस्पतियों को जन्म देती है तो वह वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। इसमें हम छोटी झाड़ी से लेकर बड़े बड़े वृक्षों को सम्मिलित करते हैं जो बिना मानवीय सहयोग के स्वतः ही प्राकृतिक दशाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का निर्धारण की जब हम बात करें तो मुख्य रूप से उस क्षेत्र की जो जलवायु है जिसमें दो मुख्य कारक, एक तापमान और दूसरा वर्षा, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और तापमान और वर्षा के जो योगदान होता है वो वहाँ की मिट्टी के आधार पर होता है कि वहाँ की मिट्टी किस प्रकार की उपजाऊ क्षमता रखती है, उसमें कौन कौन से मुख्य खनिज तत्व हैं। तो सामान्य रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसी भी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति के निर्धारण में तीन मुख्य जलवायु के कारक हैं, तापमान, वर्षा और उस धरातल की मृदा। ये तीनों ही जो है तो मृदा पर तापमान और वर्षा का जो प्रभाव होगा उसके अनुसार ही विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों का जन्म होगा। अगर हम राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति के भाग की बात करें तो हम बात देखते हैं कि राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति का जो पहला भाग है उसे हम कहते हैं शुष्क सागवान वन। शुष्क सागवान वन मुख्य रूप से राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 6.87% भाग पर मिलता है। 6.88% भाग पर ये वन मिलते हैं। ये वन राजस्थान के 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले भाग से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़, कोटा, झालावाड़, उदयपुर, बारां का आबू पर्वत खंड में मुख्य रूप से शुष्क सागवान वन मिलते हैं। सर्वाधिक सागवान के जो वन हैं हमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा में मिलते हैं। सागवान के अलावा बरगद, आम, तेंदू, साल, महुआ, सालर, गूलर के वृक्ष भी हमें मिलते हैं। यहाँ मानसूनी चौड़ी पत्ती के वन भी हम इसमें पाए जाते हैं। ये मानसूनी चौड़ी पत्ती वाले प्रकार के वन होते हैं। दूसरा है शुष्क उष्णकटिबंधीय धोक वन। इन्हें धोकड़ा के वन भी कहा जाता है। सामान्य रूप से हम बोलचाल की भाषा में जिसका उपयोग करते हैं वह धोकड़ा वन के नाम से हम इन्हें पुकारते हैं। तो ये जो है धोकड़ा वन, इनका जो क्षेत्रफल है वो 58.19% राजस्थान के कुल क्षेत्रफल पर के हिस्से में उस शुष्क उष्णकटिबंधीय थोक वन पाए जाते हैं। तो 58.19% भाग पर इनका विस्तार है। मरुस्थलीय जिलों को छोड़ दें तो राजस्थान के अन्य सभी जिलों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। आपको ध्यान है कि राजस्थान में जो मरुस्थलीय जिले हैं वो मुख्य रूप से 12 हैं। तो अगर उन 12 जिलों को छोड़ दें तो सभी जिलों में इस प्रकार के धोकड़ा वन पाए जाते हैं। मुख्य जो जिले हैं उसमें अजमेर, उदयपुर, चित्तौड़, बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा, अलवर और जयपुर में ऊंचे स्थानों पर ये पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। वृक्ष की जो ऊंचाई है वो 8 से 12 मीटर होती है। मुख्य वृक्ष जो है इसमें वो धोकड़ा है। इसके अलावा खेर, कुमटा, सालर के वृक्ष भी इसमें मिलते हैं। पहाड़ी की तलहटी में पलास के वृक्ष पाए जाते हैं। मिश्रित या पतझड़ी वन उपाद्र वनस्पति की जब हम बात करें तो 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में इसमें अलवर, भरतपुर, जयपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी और कोटा में मिश्रित पतझड़ी वन या उपाद्र वनस्पति वाले वन हमें मिलते हैं। इन्हें हम उपाद्र पर्णपाती वन भी कहते हैं। उपाद्र पर्णपाती वन का
तात्पर्य है कि एक तो आर्द्रता जो है वो कम पाई जाती है, साथ ही साथ यहाँ वर्ष के एक निश्चित समय में सारे वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। राजस्थान में लगभग 28.42% भाग पर इसका विस्तार मिलता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन भी हम इन्हें कहते हैं। मुख्य वृक्षों की हम बात करें तो साल, ढाक, पलास, खेर, कीकर, हड़बहेड़ा, अमलतास, नीम, पीपल, जामुन, सीताफल मुख्य वृक्ष इस उपाद्र वनस्पति के प्रमुख वृक्ष हैं जो यहाँ पाए जाते हैं। इस वन क्षेत्र में वृक्षों की अत्यधिक विविधता भी हमें मिलती है। अलग अलग प्रकार के वृक्ष एक साथ मिलते हैं। साल वृक्ष मुख्य रूप से अलवर, उदयपुर, चित्तौड़, अजमेर में मिलता है। जो साल की अधिकता होती है उस भागों को हम साल वन भी कहा जाता है। एक ढाक या पलास के जो वन है वो सवाई माधोपुर, अलवर, जयपुर, टोंक, राजसमंद में सर्वाधिक मात्रा में मिलते हैं। और जहाँ ढाक की अधिकता होती है उसे हम ढाक वन या पलास के वन भी कहते हैं। खेर वृक्ष की हम बात करें तो ये सर्वाधिक राजसमंद के समीपवर्ती भागों में पाया जाता है। ढाक या पलास के वनों को हम जंगल की ज्वाला कहते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि जंगल की ज्वाला किसे कहते हैं। तो जो जंगल की ज्वाला की बात है तो जंगल की ज्वाला हम किसे कहते हैं, ढाक या पलास को कहते हैं। ये आरपीएससी के विभिन्न एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। चौथा है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। ये राजस्थान के 6.23% भाग पर, कुल वन क्षेत्र के जो हैं उसमें 6.23% भाग पर, जहाँ की वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर होती है और अत्यधिक अर्धशुष्क जो प्रदेश हैं वहाँ इनका विस्तार मिलता है। जालोर, पाली, जोधपुर, अजमेर, जयपुर का पश्चिमी भाग, चूरू, झुंझुनू, सीकर में जो कटीली झाड़ियाँ हैं, इसके अलावा कुछ वृक्ष हैं, खेजड़ा, रोहिड़ा, बेर, बबूल, ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में। इसका केर का वृक्ष यहाँ प्रमुखता से पाया जाता है। शुष्क वन की बात करें तो 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाले जो भाग हैं, जो कि पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय जिले हैं, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर में शुष्क वन बड़े विस्तार से मिलते हैं। खेजड़ी, रोहिड़ा और थोर जो हैं वो मुख्य वृक्ष के साथ साथ यहाँ सामान्यतः मरुद्भिद वनस्पति मिलती है, झाड़ी वृक्षों के रूप में होती है। यहाँ की प्रमुख घास में हम बात करें तो सेवण, धामण, अरंज, करड़, अंजन, सिरकरिया पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन की हम बात करें तो राजस्थान की केवल 0.38% भाग पर इनका विस्तार मिलता है। आबू पर्वत क्षेत्र और झालावाड़ में इस प्रकार की वनस्पति हमें दिखाई देती है। वानस्पतिक विविधता की दृष्टि से यह भाग सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र कहलाता है। मुख्य वृक्ष इसमें सीरस, आम और जामुन है। उपयोगी लकड़ी के रूप में इनका उपयोग होता है। यहाँ सागवान भी प्रमुखता के साथ वृक्ष है। नदी तट के वन की अगर हम बात करें तो अरावली के आधार पर, नदियों के संदर्भ में हम इसके दो डिवाइडेशन करते हैं नदी तट के वन में, अरावली पूर्व के वन और अरावली पश्चिम के वन। अरावली पूर्व के वनों में जो प्रमुख वृक्ष हैं वो हैं आम, पीपल, बड़, शीशम। अरावली पश्चिम के वनों की अगर हम बात करें तो मुख्य वृक्ष हैं खेजड़ी, रोहिड़ा, आंवला, बबूल, ये मुख्य वृक्ष हैं। राजस्थान में 2017 की रिपोर्ट के अनुसार हम बात करें कि राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में सर्वाधिक वन जो हैं वो क्षेत्र किलोमीटर में अगर हम देखें तो आप देखिए कि 2017 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में उदयपुर पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर अलवर, तीसरे स्थान पर प्रतापगढ़ और चौथे स्थान पर बारां हैं। ये आरपीएससी एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सर्वाधिक प्रतिशत की दृष्टि से हम बात करें तो प्रतिशत की जब हम बात करेंगे तो जिले का जो कुल क्षेत्रफल है उसके आधार पर हम उस जिले में कितना वन प्रतिशत है, तो जैसे जिले का कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग किलोमीटर है तो इस 1000 वर्ग किलोमीटर में उस जिले में कितने वर्ग किलोमीटर पर वन है, जैसे 410 वर्ग किलोमीटर पर वन है, इसका जो प्रतिशत निकलेगा उसके आधार पर हम जिलों की जब बात करेंगे तो सर्वाधिक प्रतिशत की दृष्टि से जो जिलों में है उसमें पहले स्थान पर उदयपुर है, दूसरे स्थान पर प्रतापगढ़ है, तीसरे स्थान पर सिरोही है, चौथे स्थान पर करौली है। तो आपको यहाँ उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले हैं। न्यूनतम वन क्षेत्र की बात करें हम तो जो प्रमुखता से नाम आता है वो चूरू है, जहाँ की सबसे न्यून वन है। हनुमानगढ़
जोधपुर, गंगानगर, ये क्षेत्रफल के आधार पर हैं वर्ग किलोमीटर के दायरे के संदर्भ में। न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत के आधार पर जब हम बात करेंगे भौगोलिक क्षेत्र के, तो पहले स्थान पे जोधपुर आएगा, दूसरे स्थान पे चूरू, तीसरे स्थान पर नागौर और चौथे स्थान पर जैसलमेर आएगा। राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से अगर हम वनों के वर्गीकरण की बात करें तो हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। तो पहला जो है वो आरक्षित या सुरक्षित वन है। यहाँ लकड़ी काटना और पशु चराना पूर्णतया वर्जित होता है। 38.11% भाग पर आरक्षित या सुरक्षित वन मिलते हैं। सर्वाधिक विस्तार उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले में मिलता है। संरक्षित वन की बात करें तो इस पर सरकार का नियंत्रण होता है। सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करके ही लाइसेंसधारी व्यक्ति पेड़ काट सकता है या पशु चरा सकता है। ये वन राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के लगभग 55.64% भाग पर फैले हुए हैं। तीसरा जो प्रकार है वो अवर्गीकृत वन है। ये वन पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण से मुक्त होते हैं। यहाँ पशु चराने, लकड़ी काटने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ये राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 6.25% भाग पर विस्तृत हैं, फैले हुए हैं। भारत का पहला वन कानून की अगर हम बात करें तो ये 1865 में लाया गया था, और भारत की अगर पहली वन नीति की बात करें तो ये 1864 में लाई गई थी। अगर हम बात करें, ये सभी जो फैक्ट्स हैं ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके काम आएंगे, इसलिए मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपके साथ महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी शेयर कर रहा हूँ। स्वतंत्र भारत की पहली जो वन नीति है 1952 में बनाई गई थी, जिसके अनुसार किसी भी भूभाग के 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। भारत वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा वनों को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। राजस्थान के 9.59% भाग पर वन व वृक्ष आवरण मिलता है, लेकिन राज्य के कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम वास्तविक वन की बात करें तो मात्र 4.84% भाग पर वास्तविक वन मिलते हैं। राज्य में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए टोंक में 1901 में शिकार एक्ट बनाया गया था। टोंक रियासत द्वारा 1901 में एक शिकार एक्ट बनाया गया था जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लाभदायक था। राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया गया और 1973 में इसे लागू किया गया। राजस्थान की पहली वन नीति, जिसे वन और पर्यावरण नीति नाम दिया गया, 18 फरवरी 2010 को लागू की गई थी। यह नीति भारत में किसी राज्य द्वारा लागू करने वाली पहली नीति थी जो वन नीति के नाम से ली गई थी। राजस्थान के अगर हम कुल वन क्षेत्र को हेक्टेयर वर्ग किलोमीटर बात करें तो 1,16,572 वर्ग किलोमीटर जो भाग है वो राज्य के कुल वन क्षेत्र में गिना जाता है। भारत द्वारा 2017 में जारी की गई वन रिपोर्ट जो है वो 15वीं वन रिपोर्ट मानी जाती है। राजस्थान का अगर हम जैसे प्रश्न की बात करें तो राजस्थान का कितने प्रतिशत भाग 500 मीटर की ऊंचाई से कम ऊंचाई रखता है? इसमें प्रतिशत की बात करें, आप देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 70%, 90%, 95.95%, 94.94%। तो लगभग राजस्थान का 500 मीटर से ऊंचाई से कम जो ऊंचा भाग है वो 94.94% भाग है। 0 से 500 मीटर की ऊंचाई तक, फिर 500 से 1000 मीटर की ऊंचाई तक का जो भाग है वो 4.98% है। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई का जो भाग है वो 0.06% है। इसी तरह से हम अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला के 1000 मीटर से ऊंचे पर्वत शिखर राजस्थान के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर हैं 1000 मीटर से ऊंचे? तो क्या आएगा 0.06%। राजस्थान का कुल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो RFA है वह 8014 वर्ग किलोमीटर है। इस RFA में अति सघन वन की हम बात करें VDF तो वह 14 वर्ग किलोमीटर जो कि 0.17% है। मध्यम सघन वन की हम बात करें MDF तो वह जो है वह 1923 वर्ग किलोमीटर है, 23.99% है ना। OF का मतलब ओपन फॉरेस्ट होता है, MDF का मतलब मीडियम डेंसिटी फॉरेस्ट होता है जो शॉर्ट में हम लिख रहे हैं। खुले वन जो है OF वो है 6077 वर्ग किलोमीटर, लगभग 75.82%। तो राजस्थान का जो अति सघन वन RFA वो मात्र 0.17% है। फॉरेस्ट कवर की बात करें आउटसाइड RFA तो 8558 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। अति सघन वन उसमें 64 वर्ग किलोमीटर है, 0.74%। मध्यम सघन वन जो है वो 2417 वर्ग किलोमीटर है, 28.24%। खुले वन जो है वो 60,077 वर्ग किलोमीटर है, 6077 वर्ग किलोमीटर है जो कि 71% क्षेत्र को धारण करते हैं। तो RFA और
प्लस ORFA जो है वो दोनों मिलाकर जो कुल क्षेत्रफल होता है वो 16,572 वर्ग किलोमीटर होता है। तो VDF जो है हमारा 14 + 64 दोनों को जोड़ लेते हैं तो 78 वर्ग किलोमीटर अति सघन वन। तो जो कुल 16,572 वन है उसमें से 78 वर्ग किलोमीटर एरिया ऐसा है जो अति सघन आता है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 0.47% है। MDF की बात करें तो 1923 और 2417 को जोड़ लेते हैं तो 4,340 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। ये मध्यम सघन वन है जो कि 16,572 में से 4,340 वर्ग किलोमीटर का भाग मध्यम सघन वनों की श्रेणी में आता है। इसको प्रतिशत में बात करेंगे तो 26.18% क्षेत्रफल हो जाएगा। OF जो है वो 12,154 वर्ग किलोमीटर है, जो कि खुले वन है। 73.34% ये संभाग आएगा। ट्री कवर की बात करते हैं वन आवरण में तो 8,266 वर्ग किलोमीटर का जो इलाका है वो ट्री कवर में आता है। तो कुल वन और वन आवरण क्षेत्र ट्री कवर दोनों को हम जोड़ लेते हैं 16,572 को 8,266 से, तो 24,838 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो कम्प्लीटली हमारा वनावरण आ जाता है 7.24%। वन और वृक्ष आवरण जो है पहले की रिपोर्ट में 9.59% था, जो कि अब घटकर 7.25 हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2017 की जो रिपोर्ट थी उसमें हमारे राजस्थान के 2015 की रिपोर्ट की तुलना में 2.34% की कमी अंकित की गई। या महत्वपूर्ण ध्यान ये रखना है कि हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट कवर है वो कम हुआ है, न कि बढ़ा है। फॉरेस्ट कवर कम हुआ है। भारत के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में हम बात करें तो यहाँ वन क्षेत्र और वृक्ष आवरण जो है वो 0.75% मिलता है। भारत का सामान्य रूप से उसके संदर्भ में हम बात करें, अगर हम भारत की बात के संदर्भ में बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही कम 4% तक का जो हिस्सा है वो आवरण में आता है। राजस्थान के कुल कार्बन स्टॉक की बात करें तो 89.660 मिलियन टन जो है वो कार्बन स्टॉक है। इसमें से 3,28,753 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन स्टॉक मिलता है। राज्य में सर्वाधिक पाए जाने वाले वन है वो धोकड़ा वन है। सर्वाधिक आर्थिक महत्व के जो वन है वो मानसूनी वन है। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा 1983 में दिया गया था। इसे समी या जाटी भी कहा जाता है। खेजड़ी को राज्य का गौरव भी कहते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो पैसिफिक सिनेरेरिया, ये महत्वपूर्ण नाम है जो कि ध्यान रखना जरूरी है। वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनेरेरिया। रोहिड़ा, इसका वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा है। ये राज्य पुष्प का दर्जा 1983 में इसे दिया गया था। ये राजस्थान का मरु सागवान कहलाता है। महुआ जो वृक्ष है उसका वैज्ञानिक नाम मधुका लोंगोफेलिया, इसे आदिवासियों का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। खेजड़ी को राजस्थान का कल्पवृक्ष हम कहते हैं, लेकिन महुआ जो है वो आदिवासियों का कल्पवृक्ष कहलाता है। ढाक या पलास की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटियो मोनोस्पर्मा है। राजस्थान के राजसमंद जिले में सर्वाधिक मिलता है। जंगल की ज्वाला भी कहते हैं। डिक्लिप्टेरा आबुएंसिस जो है ये अंबरतरी भी इसे कहते हैं। ये आबू पर्वत क्षेत्र में मिलता है। विश्व में केवल एकमात्र स्थान पाया जाने वाला जो है ये डिक्लिप्टेरा आबुएंसिस, ये केवल आबू पर्वत में पाया जाता है और औषधीय पौधा है। खेर जो है वृक्ष है वो सर्वाधिक उदयपुर में मिलता है। इसकी छाल से कथोड़ी जाति द्वारा कत्था तैयार किया जाता है। सहतूत जो है वो सर्वाधिक उदयपुर में मिलता है। इस पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं जिससे रेशम प्राप्त होता है, उसे सहतूती रेशम कहते हैं। तेंदू जो है ये पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है और इन पत्तों का नाम टिमरू है। ये आड़ूती क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। जामुन सर्वाधिक माउंट आबू रीजन में मिलता है। मधुमेह रोग के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। बांस सर्वाधिक बांसवाड़ा में मिलता है। घास प्रजाति में सम्मिलित की जाती है और सर्वाधिक लंबी घास होती है। इसे आदिवासियों का हरा सोना भी हम कहते हैं। खस घास सर्वाधिक भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर में मिलती है। इसका उपयोग इत्र बनाने, शरबत बनाने में किया जाता है। सेवण घास, लोमलण भी इसे कहा जाता है। पश्चिमी मरुस्थल की सबसे लंबी घास है। सर्वाधिक जैसलमेर में मिलती है। इसके क्षेत्र को लाठी सीरीज भी कहा जाता है। इस घास को गोडावन पक्षी शरण लेते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम लस्यूकस रिडिब्रस है। बुर घास ये बीकानेर में पाई जाती है। सुगंधित घास होती है। मोचिया घास ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में मिलती है। ये घास जहाँ काले हिरण मिलते हैं वहाँ पाई जाती है। गोंद सर्वाधिक चौटन बाड़मेर में मिलता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम वन्य जीव के बारे में चर्चा अलग से करेंगे। धन्यवाद।